जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ठीक है। सो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ओके। सो जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है बेसिकली वो दो तरह का होता है। ठीक है। एक होता है कॉन्वेक्स और दूसरा होता है कॉनकेव। ठीक है। अब ये जो कॉन्वेक्स है बेसिकली वो ऐसे होगा। देखो ये जैसे मान लो ग्लास मटेरियल है, ये बना दिया मैंने। ठीक है। ये ग्लास है सारा। ठीक है। ये अंदर सारा ग्लास है। ठीक है जी। सो यदि मैं ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कैसा है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ ना, ये दिख रहा है ना आपको। तो ये इसका सेंटर है। ठीक है। तो ये इधर कौन सा मीडियम हो गया, इधर एयर है तो ये कौन सा मीडियम हो गया, रेयर। और इधर अंदर ये ग्लास है सारा, तो ये हो गया डेंसर। ठीक है। डेंसर मीडियम हो गया, इधर रेयर मीडियम। तो इसका जो कॉन्वेक्स सरफेस है, ये देखो ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है इसका, ये कॉन्वेक्स पार्ट है इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, वो रेयर मीडियम की तरफ है। तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि इसका जो कॉन्वेक्स पार्ट है ये रेयर मीडियम की तरफ है। तो वो कैसा सरफेस है, बोलो कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है। सेंटर ऑफ दिस सरफेस इज कॉल्ड पोल। बिल्कुल जैसे हम मिरर में पढ़ते थे ना। और ये देखो ना आर्क है, तो इस आर्क का सेंटर यहाँ जैसे होगा। ठीक है। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये पी और सी की जो लाइन ज्वाइन करती है और इसको आप आगे निकाल दो ऐसे, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे पहले भी पढ़ा है। ठीक है। दिस इज पी। पी क्या है यहाँ पे, पोल। सी क्या है यहाँ पे, बोलो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। सो कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस में क्या होगा, इसका जो कॉन्वेक्स सरफेस है दैट इज टुवर्ड्स रेडियल मीडियम। सो कॉन्वेक्स सरफेस इज टुवर्ड्स विच मीडियम, रेडियल मीडियम। तो ऐसे सरफेस को बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और इसका जो P है बेसिकली वो क्या है, P जो है आपका वो है पोल। ठीक है। सेंटर ऑफ दिस सरफेस इज कॉल्ड पोल एंड C क्या है, बोलो सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो व्हाट इज C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आ गया। ठीक है। तो ये हो गया। सो यदि कॉन्केव है तो फिर यहाँ ऐसे होगा। देखो ये कॉन्केव होगा तो फिर ऐसे होगा। देखो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ये ऐसे। ये आ गया। ये सारा ग्लास है अंदर, ये इधर सारा क्या है, ये ग्लास है। तो देखो ये अभी अब इसका इधर को कौन सा मीडियम है, दोबारा रेयर मीडियम। और अंदर कौन है, ग्लास है अंदर, तो ये कौन सा हो गया, डेंसर। ठीक है। और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं बोलूँगा μ1 और इसका बोलूँगा हमेशा μ2। जैसे यहाँ पे μ2 और रेयर मीडियम का बोलो μ1। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सेंटर ऑफ दिस इज कॉल्ड पोल अगेन। एंड इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, बिकॉज इधर को आएगा ना स्फीयर, तो इधर जैसे होगा सेंटर ये, तो ये, तो इसका मतलब सी और पी को जो लाइन ज्वाइन करेगी दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट इज सी एंड लाइन ज्वाइनिंग सी एंड पी, ये वाली लाइन, दिस पॉइंट इज पी, प्रिंसिपल एक्सिस एंड सेंटर ऑफ दिस सरफेस इज कॉल्ड पोल। ओके। तो इसका जो कॉन्केव पार्ट है, जो कॉन्केव सरफेस दिख रहा है जहाँ कर्सर चल रहा है, ये रेयर मीडियम की तरफ है। तो क्या बनाया यहाँ आपने लिखना, कॉन्केव सरफेस इज टुवर्ड्स द रेयर मीडियम। तो ये बन गया कॉन्केव सरफेस यदि कौन से मीडियम की तरफ हो, रेयर मीडियम की तरफ, कॉन्केव सरफेस इज टुवर्ड्स रेयर मीडियम। ठीक है। सो ऐसे सरफेस को क्या बोलते हैं, बोलो कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगेन पी वहाँ पे पोल है और सी क्या है, बोलो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये होता है देखो। ठीक है। तो बोलने का मतलब स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस की कितनी टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स। These surfaces are of 2 types, convex spherical refracting surface and next one is concave spherical refracting surface. And what is convex spherical refracting surface? It is a surface having convex part, also you can say surface, convex surface of this refracting surface is towards which medium, rear medium. And concave surface of this refracting surface, if it is towards rear medium, then it is concave spherical refracting surface. ओके। सो ये रखेंगे ध्यान। सो ये था हमारा
कि सरफेस जो है वो दो तरह के होते हैं। अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे, बोले ध्यान से आप बातों को सुनेंगे कि ये जो क्वेश्चन आता है इनके ऊपर, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आता है ये, पहली बात। दूसरी बात, इस सरफेस के लिए और इस सरफेस के लिए, ठीक है, दो चीज़ें हैं, देखो बड़े ध्यान सुनेंगे। यदि आपका ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है तो इमेज कहाँ बना, मान लो डेंसर मीडियम में बन गया सपोज। सो रिफ्रैक्शन यदि रेयर से डेंसर हो रहा है तो एक फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। फिर आपका जो रिफ्रैक्शन है वो डेंसर टू रेयर मीडियम होगा, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ लेना पड़ेगा, डेंसर मीडियम में, यहाँ कहाँ लेना पड़ेगा, रेयर मीडियम में। तो यदि डेंसर टू रेयर होगा तो एक रिफ्लेक्शन फॉर्मूला और आएगा। सरफेस जैसा मर्जी हो, कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, रिफ्लेक्शन फॉर्मूला सेम आएगा यदि रिफ्लेक्शन रेयर से डेंसर की तरफ है, ठीक है। और डेंसर टू रेयर रिफ्लेक्शन है तो फॉर्मूला दोनों सरफेसेज के लिए भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला ड्राइव करने हैं, और मैंने बताया कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सो वो ड्राइव करने चले हम, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट। सो ये देखिए नेक्स्ट आपका ये आ गया, ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको समझेंगे, इसमें नया कुछ नहीं पढ़ेंगे, फिर सब कुछ पहले पढ़ाया हुआ है, सिर्फ आपने एक डायग्राम है उसको देखना ध्यान से, और उस डायग्राम के ऊपर ही काम करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें डायग्राम बस आपने अच्छे ढंग से बनानी है, बस ये रखें ध्यान, ठीक है। सो शुरू करते हैं कि ये है क्या बेसिकली। सो ये है आपका ये, तो मैं बता रहा था कि रिफ्रैक्शन फॉर्मूला आएगा, तो ये लिखा है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, ये आपको दिख रहा है, देखो यहाँ। और मैंने एक बार बात पक्की कर आपको बता दी कि ये कौन सा सरफेस बनाया अभी मैंने, देखो जहाँ कर्सर चल रहा है, ये कौन सा सरफेस है बोलो, ये देखो, ये इसका कॉन्वेक्स पार्ट है, कॉन्वेक्स सरफेस है, ये रेयर मीडियम की तरफ है, देखो इधर कौन सा मीडियम है, ये रेयर, और इधर कौन सा है, अंदर, अंदर सारा ग्लास है ये, तो ये कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 है और इसका कितना है, μ1। सो μ1 μ2 रिफ्लेक्टिव इंडिसेस हैं, μ1 रेयर मीडियम का है और μ2 डेंसर मीडियम का है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है पेपर में ही कि प्रूव दैट, ये फॉर्मूला ये है वो रिफ्लेक्शन फॉर्मूला, यू है नीचे, ये म्यू है, μ1 जो है ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, यहाँ वो μ1 μ2 की जगह μ1 को आप n1 भी बोल सकते हैं, ठीक है, और μ1 को n1 और μ2 को क्या बोलेंगे, n2। तो यहाँ n1 n2 लिख दो। u जो है वो ऑब्जेक्ट की दूरी है, ये u है, और v जो है यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। और ये r जो है, ये जो रेडियस होगा इसका, जैसे ये घेरा है ना, इस घेरे का जो रेडियस होगा, ये घेरा है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो c से लेकर p तक की जो डिस्टेंस होगी वो r होगी, r को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये इनके बीच रिलेशन है, तो ये फॉर्मूला आप ड्राइव करेंगे, ठीक है। नया कुछ नहीं पढ़ेंगे इसमें, सब कुछ चीज़ें आपको पता है वो ही अप्लाई करेंगे। सो क्वेश्चन पढ़िए, ये फॉर्मूला आ गया, वैन, ये फॉर्मूला ड्राइव करो, मतलब वैन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम, ये मेन चीज़ देखनी होती है कि आपने रेयर टू डेंसर पूछा है कि डेंसर टू रेयर पूछा है, तो यहाँ क्या लिखा है बोलो, रेयर टू डेंसर मीडियम फॉर ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स वाला फिगर बना लिया। तो इसमें कुछ अजम्पशन है वो ध्यान से सुनते जाएंगे कि इसमें कुछ अजम्पशन है, फॉर्मूला ड्राइव करना है कि ओ जो है ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये पॉइंट साइज का होना चाहिए, कैसा साइज होना चाहिए इसका, पॉइंट साइज, ओ का जो साइज है वो कैसा होना चाहिए बोलो, पॉइंट साइज, ऑब्जेक्ट शुड बी ऑफ पॉइंट साइज, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट जो है ये मस्ट लाई ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ लाई करना चाहिए इसको, प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गई देखो ये। तो क्वेश्चन ये है कि ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे रख दिया, वो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसका इमेज बनेगा, ये बना इमेज, तो ये ऑब्जेक्ट डेंसर, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में, और इमेज कहाँ बना आपका, डेंसर, ठीक है। सो यहाँ से बेसिकली ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट चली, ये देखो ओ ए इंसिडेंट रे है, और ए के ऊपर आपको पता है, अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ से क्या हुआ, मीडियम यहाँ कौन सा है आगे को, डेंसर है, तो रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर की तरफ, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो इस पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ करें अब यहाँ पे, ठीक है। और मैंने बताया कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, सरफेस का सी है ना, तो इसका मतलब पॉइंट ए के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो ये लाइन जो है आगे बढ़ाने से ये लाइन कहाँ से निकलनी चाहिए, सी से, तो ये नॉर्मल हो गया पॉइंट ए पे। किसी भी घेरे के ऊपर यदि आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, किसी ने बोला यहाँ ड्रॉ करो, तो आपने देखना पहले इस घेरे का सेंटर कहाँ है, सेंटर कहाँ है इसका स्फीयर का, ये है। तो यहाँ बोला किसी ने कि इस पॉइंट ए पे नॉर्मल ड्रॉ करो, तो ये नहीं होगा नॉर्मल, ये बिकॉज ये लाइन कहाँ से नहीं गुजर रही है, सेंटर से, तो ये नॉर्मल नहीं होगा। तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल वो वाली लाइन होगी जो ये गुजरे ऐसे, मतलब वो सेंटर से भी गुजरे, तो ये होगा नॉर्मल, ये समझे।
ये होगा इस पॉइंट ए के ऊपर नॉर्मल, और ये लाइन कहाँ से गुजरनी चाहिए, सी से। तो ये देखो ये लाइन ए के ऊपर बोला नॉर्मल ड्रॉ करने को, तो ये जो डॉटेड लाइन बनाई है ये नॉर्मल है और कहाँ से गुजर रहा है, सी से, तो ये वो नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे ये है ओ ए, तो नॉर्मल इंसिडेंट के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये रे यहाँ पे पड़ी तो आपको पता है रेडर से डेंसर जा रही है, तो इट विल वेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। समझ बात मेरी, ये ऐसे आई और नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। देखो तो नॉर्मल के साथ जिसने एंगल बनाया दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस जार, और फिर प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ जाके टच करी, आई पे, तो आई बना इमेज इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ का, ठीक है। और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में जो दूसरी तरफ इमेज बनता है मिरर्स में, दूसरी तरफ कौन सा होता है, वर्चुअल, यहाँ होगा रियल। तो एक ऐसा इमेज है, बोलो जोर से, रियल, ठीक है। तो रियल इमेज बना दूसरे मीडियम में, डेंसर में, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा एंगल मान लेते हैं। इंसिडेंट रे ने प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बनाया दैट इज अल्फा, रिफ्रैक्टेड रे है ए आई, ये दिख रही है आपको ए आई, ये देखो ए आई रिफ्रैक्टेड रे ने कितना एंगल बनाया प्रिंसिपल एक्सिस से, बीटा, ठीक है। और जो नॉर्मल था उसने कितना एंगल बनाया प्रिंसिपल एक्सिस से, गामा। सो अल्फा बीटा गामा मान लेंगे आप ये, ठीक है। आई और आर भी मान लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अल्फा बीटा गामा ये इंसिडेंट रे ने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाया एंगल, बीटा जो है वो रिफ्लेक्टेड रे ने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाया, और जो गामा है वो नॉर्मल ने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारा कुछ लिख देना है। और ये मानेंगे जब हम काम करेंगे कि एंगल जो है वेरी स्मॉल है, दीज एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। सो वेरी वेरी स्मॉल एंगल हो तो आपके पास ये लिबर्टी रहती है कि आई कोई एंगल है, मान लो ये, मान लो चलो अल्फा ले लेते हैं, तो अल्फा को आप साइन अल्फा बोल दो और टेन अल्फा भी बोल सकते हैं यदि एंगल बड़ा स्मॉल है, नियर जीरो है, बिकॉज जीरो एंगल है यदि, तो साइन जीरो भी क्या होता है, जीरो, टेन जीरो भी क्या होता है, जीरो होता है। तो यदि आपका एंगल स्मॉल है तो आप अल्फा की जगह साइन अल्फा लिख दो, या टेन अल्फा भी लिख सकते हैं, बिकॉज एंगल इज़ वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल का मतलब इट इज़ नियर जीरो। तो ये जंक्शन है कुछ, ठीक है। तो यदि हम शुरू करें तो आप देखोगे कि शुरू करने के लिए ये शुरू करते हैं। अल्फा बीटा गामा ये हमने बता दिया आपको, और मैंने आई और आर भी बता दिया। म्यू वन म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये रेडर मीडियम का, और ये किसका है बोलो, डेंसर मीडियम का, ठीक है जी। तो आगे बढ़ें और बात करें कि शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पीसी के ऊपर। तो ए एन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया पीसी के ऊपर, ये दिख रहा है आपको, देखो ये ए एन है और ये देखो पीसी है, ये काम करना है सबसे पहले। तो मैं आपको स्टेप वन बताता हूँ, आप की शुरू करते हैं। स्टेप वन इस फॉर्मूले के ऊपर कैसे पहुँचेंगे, सामने दिख रहा है। स्टेप वन में आपने कुछ नहीं करना है कि आपने ये देखना है एक ट्रायंगल है जिसको पकड़ेंगे, वो ट्रायंगल होगी ए ओ सी, ठीक है। और दूसरी ट्रायंगल होगी ए आई सी, ये, ठीक है। यहाँ से आई निकालेंगे और यहाँ से आप निकालेंगे, स्टेप वन हो गया, ठीक है। स्टेप टू सुनेंगे ध्यान से। स्टेप टू में आप इन तीन ट्रायंगल्स में जाएंगे जो राइट एंगल्स होंगी, एक ए एन हो होगी, दूसरी ए एन आई होगी, और तीसरी होगी ए एन सी। इनमें जाएंगे, ठीक है। ए एन ओ, ए एन आई, ए एन सी राइट एंगल्स होंगी, और यहाँ से आपको मिल जाएगा टेन अल्फ़ा, यहाँ से मिल जाएगा टेन बीटा, आप देख सकते हैं डायग्राम, और यहाँ से मिल जाएगा टेन गामा। तो ए आई सी में आपको आई निकालना है, यहाँ से आर निकालना है। दो स्टेप्स मैंने बता दिए, ठीक है। ए ओ सी में चलते हैं। ए ओ सी में आपने ऐसी प्रॉपर्टी लगानी है कि एक ट्रायंगल है आपके पास, जैसे मान लो ये है ट्रायंगल, ये, ठीक है, ये बाहर वाला एंगल है इसमें। तो ये एंगल जो बाहर वाला एक्स है, ये जो अंदर इसके सामने बने इधर बाई है और इधर कितना है जेड, तो एक्स किसके इक्वल होता है बोलो, अंदर वालों का जोड़ बाई प्लस जेड, ये वाला लगाएंगे बस इन दोनों में। तो ढूंढो अब दो एंगल आपने अंदर ढूंढने और एक बाहर, लगाइए, हो जाएगा। शुरू करते हैं। तो ये देखिए लग गया, ठीक है। ए ओ सी देख लेते हैं भाई, ए ओ सी बहुत बड़ी ट्रायंगल है, देखो ये ध्यान से लगाएंगे, इधर देखो ये चल रहा है ना कर्सर, ये दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है ना आपको पेन, ये देखो ऐसे चल रहा है। ए ओ सी ट्रायंगल है, ए ओ सी। अंदर वाले एंगल ढूंढो अल्फा और गामा, बाहर वाला ढूंढो आई, तो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। तो इस ट्रायंगल में मेरे को जाके लग रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल है आई, उस ट्रायंगल में वो अंदर वाले जो सामने बने हैं वो हैं अल्फा प्लस गामा, ठीक है। तो
आई इज इक्वल टू, मैंने बोला यहाँ से आई निकालना है, यहाँ से आर निकालना है। मैंने बोला अल्फा बीटा गामा बड़े स्मॉल हैं, तो आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं उनके टेंजेंट से। तो यहाँ लिखूंगा मैं टेन अल्फा और प्लस टेन गामा। इधर लिखना साइड में अल्फा एंड बीटा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर दे कैन बी रिप्लेस्ड विद टेंजेंट। ओके, सो अब दूसरे चलते हैं ए आई सी में। दोनों ए आई सी कहाँ है, देखो ए आई दिस इज सी, दिख रही है टेढ़ी सी ट्रायंगल। ये अंदर वाले एंगल ढूंढो फटाफट, ढूंढ लिए मैंने, आर और बीटा। बाहर वाला कौन है, गामा, आर प्लस बीटा इक्वल टू गामा। मेरे को क्या चाहिए यहाँ से, आर, तो आर क्या हो जाएगा यहाँ से बोलो, तो आर हो जाएगा यहाँ से गामा ए, हाँ ए बीटा जो ऊपर है कुछ चला जाएगा, आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ठीक है भाई, ये देखो ना, ये आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, तो आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। सो मैंने बताया कि जो अल्फा बीटा गामा है उनके साथ आप क्या लगा सकते हैं, टेंसेंट। तो ये बन गया देखो ये। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज 2। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ठीक है जी। अब इस ट्रायंगल में जाओ राइट एंगल में, तो यहाँ इन ट्रायंगल लिख देना आपने, इन ट्रायंगल ये, ठीक है ना। अब 1 और इक्वेशन 2 रेडी है, आई और आर, पहला स्टेप आपका पूरा हो गया। दूसरे स्टेप में आपको अनो अनी अनक, ठीक है, ऐसा रखना ट्रायंगल है, अनो अनो अनी ए एन सी, ठीक है जी। इसमें टेन अल्फा मिल जाएगा, बोलो टेन अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा ही होगा, देखो ए एन अपॉन एन ओ, यू कैन चेक इट। अनो कहाँ है, ए एन ओ, ए एन ओ में ये परपेंडिकुलर है ए एन और एन ओ बेस हो गया। सो ए एन अपॉन एन ओ, इसमें ए एन अपॉन क्या हो जाएगा, एन आई, ए एन अपॉन क्या हो जाएगा इसमें, एन सी लगाइए। सो ये बन जाएगा आपके पास टेन अल्फा आ जाएगा यहाँ से, बोलो ए एन अपॉन बोलो एन ओ। एक और चीज़ यहाँ मानेंगे, ध्यान सुनेंगे, ये जो एन है बेसिकली, ये जो अपर्चर बोलते हैं इसको घेरे का ना, यदि ये अपर्चर मान लो ऐसे है और फिर ये ऐसे है, तो इसको बोलेंगे ये स्मॉल अपर्चर, ये स्मॉल अपर्चर मानेंगे हम। तो स्मॉल अपर्चर मानेंगे तो फिर ये जो पॉइंट इधर होगा, ये कौन सा पॉइंट था, एन, एन है ना, देखो ये, और पी, एन पी के ऊपर ही पड़ जाएगा, मतलब एन को आप पी भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ नहीं बोल सकते, यदि अपर्चर ज़्यादा है तो ये देखो ना, फिर ये आपका एन है और ये क्या है, पी। तो मैं ऐसा अपर्चर मानूंगा इसका, ये इस फॉर स्मॉल अपर्चर एन की जगह क्या लिख सकते हो, पी, नीचे लिखना है, लिखो बेसिकली एन ओ है, लेकिन एन ओ को हम ऐसे लिखेंगे पहले यहाँ एन ओ, लेकिन फिर एन को हम नीचे वाले को रिप्लेस कर देंगे पी से, बिकॉज फॉर स्मॉल अपर्चर एन जो पॉइंट है वो अप्रोच करेगा पी को, समझे आप। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ शुरू में ही पी ओ। ऐसे टेन बीटा बोलो ए एन अपॉन एन आई, एन को मैंने बोला पी, पी लिखना है, ठीक है। ये बोलो ए एन अपॉन एन सी होगा, लेकिन पी सी लिखेंगे, ठीक है जी। सो ये आपकी इक्वेशन नंबर आ गई 3 और ये आ गई आपकी 4। दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। समझा ये बात। सो यदि हम आगे बढ़े तो हम बात करेंगे कि ठीक है ये इक्वेशन आ गई आपकी। सो अब आपका अगला स्टेप होता है स्टेप 3। तो ये स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 में आपने स्नेल्स लॉ लगाना है और कुछ नहीं करना है। स्नेल्स लॉ लगाइए, बोलिए साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू, बोलो साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है। देखो इधर ध्यान से देखेंगे अब, ये बाहर वाला मीडियम है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1 है, और अंदर वाले का कितना है, μ2। आर एंगल अंदर बना है, तो इसमें मैंने बताया था कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में स्नेल्स लॉ लिखते हैं ना, और ये एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखना है आपने, दोनों मीडियम का लिखना है मतलब। तो जिस मीडियम में आई बना, तिरछा लिखते हैं तिरछा से, जिसमें आई बना उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नीचे। तो आई कौन से मीडियम में बना है, बाहर बना है आई, और कौन सा मीडियम है, देखो ये रेयर। तो आई बाहर बना है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नीचे चला जाएगा μ1। आर कहाँ बना है, आर तो अंदर बना है, अंदर कौन सा मीडियम है, ग्लास है, ये तो डेंसर है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, ऊपर आ जाएगा तिरछा। मैंने बताया था कि आई और आर स्मॉल हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि आई अपॉन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन वट, μ1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, हाँ μ1 इंटू आई, ये आ गया, इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। ठीक है जी। अब कुछ नहीं है, अब आपने आई और आर की वैल्यू भर देनी है। देखो आई की वैल्यू बोलो क्या है, टेन अल्फा प्लस टेन गामा, लिख दो यहाँ पे, तो बन जाएगा μ1 टेन अल्फा प्लस गामा, और आगे है टेन गामा माइनस टेन बीटा।
अल्फ़ा प्लस गामा है और फिर है गामा माइनस बीटा, अल्फ़ा से गामा फिर गामा माइनस बीटा म्यू वन आई। ठीक है, सो अब इसमें एक कन्वेंशन लगाएंगे, तो मेरे ध्यान से सुनेंगे बात। मेरी कन्वेंशन वही है जैसे मिरर में पड़ी थी कि इंसिडेंट रे के अपोजिट सारी डिस्टेंस पी से मापनी है, यू हैव टू मेजर ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम पी एंड डिस्टेंसेस जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होंगी वो पॉजिटिव लेनी है और उसके अपोजिट होंगी तो नेगेटिव लेनी है। तो पी को मापते हुए इस यू को, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से कितनी माननी है, यू है लिखा है नीचे, यहाँ से लेके यहाँ तक यू है। तो यू को मापने के लिए मेरे को इधर जाना पड़ेगा और इंसिडेंट रे इधर जा रही है, तो इधर जा रही है, अपोजिट हो गया तो नेगेटिव लेनी है, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, मैंने बताया पहले भी। ठीक है, सो यदि आगे बढ़े तो बात करेंगे कि व्हाट अबाउट वी एंड आर। वी मीन्स इमेज ये बना, तो इमेज की दूरी भी आपने पी से लेनी है, तो पी से कितनी लेते हैं वो वी, दिस इज इमेज डिस्टेंस। और इस घेरे का रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सी से लेके सेंटर से लेके पी तक की जो डिस्टेंस हो रही है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो इन डिस्टेंस को मापने के लिए मेरे को इधर जाना पड़ेगा आर और वी को, ऐसे जाऊँगा तो इंसिडेंट रे भी इधर जा रही है, देखो लेफ्ट से राइट ही जा रही है, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी और ये क्या होगी, नेगेटिव। तो आर और बी नेगेटिव, सॉरी आर और बी पॉजिटिव एंड यू इज नेगेटिव। सो म्यू वन आई, और यहाँ आई की वैल्यू पुट करेंगे तो याद आएगा आपके पास, देखिए गामा माइनस बीटा। सो ये था आपका कि म्यू वन इंटू आई, वट वाज आई, टेन अल्फा प्लस क्या था, टेन गामा, ये था शायद, इज इक्वल टू म्यू टू आर, वट वाज आर, टेन गामा माइनस टेन बीटा, यही था शायद, यस। सो अब टेन अल्फा की वैल्यू 3, 4 और 5, मतलब यहाँ आपने कौन सी यूज़ करी, 1 से, बिकॉज फ्रॉम 1 एंड 2। अब 3, 4 और 5 का यूज़ करो, दिस 1 एंड 2। ठीक है, और अब म्यू वन इंटू टेन अल्फा की वैल्यू बोलो क्या थी, ए एन अपॉन अल्फा पी ओ। अब हम यूज़ कर रहे हैं 3, 4 एंड 5, बिकॉज फ्रॉम 3, 4 एंड कौन सी यूज़ कर रहे हैं बोलो 5। यहाँ कौन सी यूज़ करी, बिकॉज फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, अब 4, 5 यूज़ करेंगे तो उसमें टेन अल्फा की वैल्यू 4, 3 से मिल जाएगी, टेन बीटा की 4 से और टेन गामा की 5 से। सो ए एन अपॉन पी ओ, टेन गामा कितना था बोलो, ए एन अपॉन पी आई गामा पी सी, एंड बट अबाउट म्यू टू इंटू टेन गामा कितना था, फिर वही आ गया ए एन अपॉन पी सी माइनस टेन बीटा कितना था, ए एन अपॉन पी आई था उसमें। ठीक है जी, यही है बिल्कुल ठीक, टेन अल्फा इक्वेशन 3 से यही था, यस। ए एन अपॉन पी सी, ये आ गया यहाँ माइनस है। ठीक है, अब ए एन कॉमन आ जाएगा, ए एन कैंसिल हो जाएगा, तो और क्या बचा आपके पास, इस म्यू वन को अंदर ले जाओ भाई, इस म्यू वन को अंदर ले जाओ, तो ये बन गया, ए एन कैंसिल हो गया भाई, है कॉमन आ गया, यहाँ इधर भी कॉमन आ गया, कैंसिल हो गया, म्यू वन अंदर जाएगा तो बनेगा म्यू वन अपॉन पी ओ प्लस म्यू वन अपॉन पी सी, म्यू टू इंटू म्यू टू के अंदर चला गया पी सी माइनस म्यू टू अपॉन वट पी आई। ठीक है जी, सो इसको आप इधर ले आओ और पीसी वाले को परे ले जाओ, से बन गया देखो म्यू वन अपॉन पी ओ, ये आ रहा है देखो, प्लस हो जाएगा म्यू अपॉन पी आई को दिया गया इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन, ये परे को चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, सो म्यू टू परे जाके माइनस हो जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन क्या लिख सकते हैं पी सी। ठीक है, रीअरेंज किया मैंने, कुछ नहीं किया। अब कन्वेंशंस लगा दो, अप्लाई साइन कन्वेंशंस। तो मैंने बताया था ये साइन कन्वेंशंस लगाएंगे, तो मैंने बताया था पी ओ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी माइनस यू। ठीक है, और जो आपकी पी आई थी वो राइट साइड को थी तो पॉजिटिव हुई, पी सी भी राइट साइड को था तो पॉजिटिव आ रही है, सभी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दो, तो ये बन गया देखो, ये पी ओ की जगह क्या लिखना है माइनस यू, तो बन गया हाँ म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस म्यू टू अपॉन पी आई की जगह क्या लिखना है वी,
इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, पी सी की जगह क्या लिखना है, आर। So this is refraction formula when refraction takes place from rarer to denser medium. So ये आ गया देखो, वेरी सिंपल। तो ये था, ठीक है जी। तो ऐसे इसको कर लेंगे आप। तो ये 4 मार्क्स क्वेश्चन आता है बोर्ड में। कितने मार्क्स का आता है बोलो? 4 मार्क्स का, ठीक है। तो यदि हम आगे बढ़ें तो आगे क्या है, तो ये रिफ्रैक्शन फॉर्मूला आया जब आपकी रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ होती है बोलो? जब रिफ्रैक्शन होती है रेयर टू डेंसर। तो ये फॉर्मूला कब आया? रेयर टू डेंसर, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। और जब डेंसर टू रेयर होगा ना, ध्यान से सुनेंगे, तो डेंसर रेयर को तो 1 का 2 कर दो, 2 का 1। क्या बोला मैंने अभी? यदि डेंसर टू रेयर रिफ्रैक्शन होगा ना, मतलब डेंसर में लेना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो यहाँ 1 की जगह 2 हो जाएगा, 2 की जगह 1 हो जाएगा, म्यू 2 यहाँ म्यू 1 एंड म्यू 1 माइनस म्यू 1 का 2 2 का 1। तो वो वाला फॉर्मूला अभी ड्राइव करने जा रहे हैं। तो ये है वो नेक्स्ट डायग्राम ये। अब इसमें देखो यही फॉर्मूला है, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि डेंसर टू रेयर जा रहा है रिफ्लेक्शन। कहाँ जा रहा है रिफ्लेक्शन? डेंसर टू रेयर। तो अब आप ये करेंगे, ये मैंने बोल 1 2 1 का 2 कर दो, 2 का 1 ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो डायग्राम ये है देखो। तो ये लिखा मेन चीज़ ये पढ़नी होती है पेपर में कि डेंसर टू रेयर आया मेरे वाले सीरीज़ में, कि रेयर टू डेंसर आया है। सरफेस कौन सा है? और सरफेस मोस्टली कॉन्वेक्स में आते हैं क्वेश्चंस। तो कॉन्वेक्स सरफेस ले लिया मैंने, ये डायग्राम देखें ध्यान से। अब देखो ना, डेंसर में लेना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो डेंसर ये है ग्लास, तो ग्लास के अंदर ऑब्जेक्ट लो, ये ले लिया ऑब्जेक्ट। अब रे यहाँ से चलेगी इधर को, देखो ये, और ये इधर रेयर मीडियम है जो लिखा है बाहर, इधर क्या है? रेयर मीडियम है। तो डेंसर से कहाँ जा रही है? रेयर में। जैसे यहाँ पहुँची तो आपको पता है यहाँ पे डेंसर रेयर जा रही है, तो नॉर्मल से आगे जाएगी, तो नॉर्मल से आगे चलेगी इधर को। नॉर्मल ये आ गया देखो, ये नॉर्मल कहाँ से गुजरता है बोलो? ये सी से गुजरेगा, बताया मैंने। तो नॉर्मल, तो ये नॉर्मल और इस रे के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे है, दिस इज नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो ये जैसे ऊपर की तरफ गया ना, रे जो है ये इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से चली ओ ए, और इट इज़ रिफ्रैक्टेड अलोंग ए बी की तरफ चलेगी, ठीक है। जब इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, इसी रे को फुट्टा रखो यहाँ पे, स्केल रखिए और बैकवर्ड प्रोड्यूस करिए इसको, ये जहाँ ये मिलेगी वहाँ बना इमेज। तो ये तो उसी मीडियम में बन गया, तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा उसी मीडियम में बन गया, तो ये हो गया वर्चुअल इमेज। कौन सा इमेज है? ये वर्चुअल इमेज है। दूसरी तरफ बने तो रियल, जैसे पिछले वाले केस में। तो इमेज कभी नहीं बोलता कि वर्चुअल बनाओ रियल बनाओ, कभी नहीं लिखेगा ऐसे क्वेश्चन में। तो यहाँ मैंने वर्चुअल इमेज से किया ये। तो ये देखिए, ये आपका इंसिडेंट रे, ये यहाँ जैसे इस पॉइंट पे पड़ी रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्टर रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, डॉटेड ही करना हमेशा बैकवर्ड। तो यहाँ जहाँ मिली वहाँ बना इमेज, कैसा इमेज? वर्चुअल इमेज। सो व्हाट इज आई? आई इज दी वर्चुअल इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है। तो इमेज वाली लाइन ने कितना एंगल बनाया था? प्रिंसिपल एक्सिस से बीटा। ऑब्जेक्ट वाली ने कितना बनाया था? अल्फा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो नॉर्मल वाली लाइन थी, जो सी के पास आके रुकी थी, ये इसने कितना एंगल बनाया था? गामा। तो एंगल वही रहे, अल्फा बीटा गामा। अल्फा इंसिडेंट रे ने बनाया, ये रिफ्लेक्टेड रे ने बनाया, और गामा किसने बनाया? नॉर्मल। अब यहाँ थोड़ा सा देखना, ये दोनों रेज एक ही आ रही है जहाँ कर्सर चल रहा है, और एक ही डॉटेड, तो ऐसे बन गए, ऐसे मतलब ऐसे। यदि एंगल आई है तो ये भी एंगल पूरा क्या होगा? यदि एंगल आर है मान लो, तो ये भी पूरा क्या होगा? आर। तो यदि ये आर है तो ये सारा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा? देखो आर हो जाएगा, आर है ना ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा एंगल हो जाएगा, बोलो आर हो जाएगा। लगा पता क्यों होगा? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो ये इसमें एडिशन थोड़ा सा कि बाहर आ रहा है तो अंदर भी दिखाना पड़ेगा, मतलब एक्चुअली बाहर बना है, कौन से मीडियम में बना है? रेयर में। तो बस यही है इसमें थोड़ा सा। तो ये डायग्राम होगी, और ये डेंसर मीडियम है। बाकी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पी से वही लेना है, यू। ये देखो यहाँ से लेके ओ तक यू, और इमेज ये बना तो इमेज का डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक वी, और जो सी है, सी बहुत दूर है इसमें, देखो ये। तो पी और सी मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ आ गया, ठीक है। कन्वेंशन भी बता देता हूँ शुरू में ही। इसमें देखो ना, इंसिडेंट रे हमेशा हमारी लेफ्ट से राइट चलती थी, इधर से जाती थी इधर को। इसमें उलट हो रहा है भाई, ये डेंसर मीडियम से इधर को जा रही है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे मतलब इधर जा रही है, इधर राइट से लेफ्ट ऐसे, ये जो जा रही है देखो, ये जो जा रही है, ठीक है। और सारी डिस्टेंस से पी से मापनी है, तो पी से मापते हुए आप डिस्टेंसों को इधर को आएंगे, इधर को। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट आ गए तो सारी डिस्टेंसें नेगेटिव हो जाएंगी, तो सारे ही नेगेटिव। ये कन्वेंशन मैंने बता दी, ठीक है। पी आई कितना हो जाएगा? माइनस वी। पी ओ कितना हो जाएगा? माइनस यू, ठीक है। और पी सी कितना हो जाएगा? माइनस आर। ये रखें ध्यान, समझे भी। तो आगे चलें तो इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं और देखते हैं कि ये डेरिवेशन बिल्कुल सेम जैसे बताया था।
था बिल्कुल सेम। बिल्कुल सेम का मतलब सिर्फ आपने ट्राइंगल वो रखनी, बाकी देखते हैं क्या होता है। अपने आप 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सारा कुछ लिख दिया मान लो, और शुरू करते हैं काम। सो लिख देना यहाँ की वो जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस पे है, यू म्यू वन रेडियल मीडियम ऑब्जेक्टिव इंडेक्स है, म्यू टू डेंसिटी मीडियम है। तो मैं काम की बात करता हूँ। सो आपने सबसे पहले वही करना कि ए एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पीसी पे, तो वो जैसे पहले लिखा था वहाँ पे ये। फिर मैंने कौन सी ट्रायंगल बताई थी, कौन सी बताई थी बोलो, इसमें जाएंगे ए ओ सी में, फिर किस में जाएंगे ए आई सी में, क्या निकालेंगे आई, यहाँ से आर। स्टेप 1 हो गया है। स्टेप 2 बोलो। स्टेप 2 में मैंने बताया था कि आपने 3 राइट एंगल ट्रायंगलों के ऊपर अटैक करना है। एक है ए एन ओ, एक है ए एन आई ओ आई, और एक है लास्ट वाली ए एन सी। समझे आप? ठीक है, यहाँ से आपको tan अल्फा मिलेगा, वही स्टेप सेम बिल्कुल। यहाँ से tan बीटा मिलेगा, और यहाँ से tan गामा मिलेगा। स्टेप 3 क्या है, आपने स्नेल्स लॉ लगाना है, साइन आई बटे क्या बोला था, साइन आर इज इक्वल टू, यहाँ लगाना है। शुरू करते हैं। इसमें आई कैसे निकलेगा देखना, इस ट्रायंगल में वही बाहर वाले एंगल इसको अंदर वालों का साम ट्रायंगल ढूंढो पहले तो। ए ओ और कौन सा है सी, ये तो बड़ी टेढ़ी ट्रायंगल है, देखो ए ओ सी दिख रही है आपको, ये कर्सर चल रहा है जहाँ पे। अंदर वाले एंगल ढूंढो फटाफट, और बाहर वाला देखो, एक अंदर वाले एंगल हो गया आई, कौन सा एंगल है आई, आई प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा। बिल्कुल ठीक, आई प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा। ये है मेन चीज़, यहाँ गलती नहीं करनी, आई प्लस ये गामा इज इक्वल टू। सो आई कितना आ गया यहाँ से, अल्फा माइनस गामा। ठीक है, आई प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा, गामा पर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब मैंने बताया कि राइट हैंड साइड के एंगल्स को, बिकॉज ये स्मॉल एंगल्स हैं, तो आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं किससे, उनके टेंजेंट से। सो आ जाएगा आई इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस क्या आ जाएगा बोलो, टेन गामा। और इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया था, 1 बोल दिया था। ठीक है, सो इसको 1 बोल देते हैं। सो ये आपकी आ गई 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और अब हम चलेंगे कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि ए आई सी पे देखो क्या है, कॉन प्लस कॉन इज इक्वल टू कॉन। देखते हैं ए आई सी, दिस इज ए आई सी, ये बड़ी ट्रायंगल है देखो, ए आई सी जहाँ कर्सर चल रहा है दिख रही है आपको, ये ए आई सी। ये ए आई सी में क्या होगा देखना जरा ध्यान से, अंदर वाले कौन देखो, अंदर वाले एंगल, अंदर वाले एंगल, अंदर वाले आर है यहाँ पे देखो, ये अंदर आर प्लस गामा इज इक्वल टू बार वाला, ये आई पे बना है बार को, ये तो आर प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा। तो मेरे को आर चाहिए, बीटा माइनस गामा। ठीक है जी, तो आर कितना हो जाएगा यहाँ से, टेन बीटा माइनस टेन गामा, ये है मेन चीज। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। समझे, पहला स्टेप पूरा हो गया। और आगे फिर आपने राइट एंगल ट्रायंगल्स के ऊपर अटैक करना है, और वहां से आपको सारा कुछ यहाँ से मिल जाएगा। ये आ गया देखो। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और फिर हमें तीसरी इक्वेशन बनानी है, तो फिर आपको करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल पे जाएंगे, टेन अल्फा क्या होगा यहाँ से बताया था मैंने, ए एन अपॉन व्हाट बोलो, ए एन अपॉन एन ओ, लेकिन एन अपर्चर स्मॉल है तो एन को क्या लिख सकते हैं, पी, पी ओ। पी इसलिए ला रहे हैं ना यहाँ पे क्योंकि सारी डिस्टेंस से पी से तो मापनी है, तो पी आना चाहिए ना। तो एन अपर्चर स्मॉल है तो फिर एन पॉइंट पी के ऊपर ही पड़ जाएगा। टेन बीटा बोलो, यही से लग रहा है पता, परपेंडिकुलर तो एन ही रहेगा, ये परपेंडिकुलर ए एन अपॉन एन आई मीन्स पी आई। सो ए एन अपॉन क्या आ गया बोलो, पी आई, और यहाँ आ जाएगा ए एन अपॉन एन सी आ जाएगा ना ऐसे बटे ये, लेकिन एन को पी लिखना है। ठीक है जी, सो वो आ गई आपकी फिर इक्वेशन नंबर, ये आ गई 3, दिस इज 4, दिस इज 5, 3 4 और 5। स्नेल्स लॉ वाली आ जाएगी 6। ठीक है, सो यदि मैं आगे बढ़ूँ तो हम बात करेंगे कि यदि स्नेल्स लॉ लगाएं तो वो लगाना आपको आना चाहिए। तो तिरछा होता है, जिस मीडियम में आई बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर नीचे,
और आर बना है उसको ऊपर, ऐसे तिरछा चलेंगे। तो आई बना है मेरे पास इस बार ये, तो कौन सा मीडियम है, डेंसर, क्लास के अंदर ही है ना, तो फिर आई यहाँ म्यू टू आ जाएगा, ये म्यू टू। आई जहाँ बना तिरछा, आर कहाँ बना, आर बना एक्चुअल रियलिटी में आर बाहर बना है, ये देखो। ये तो बाद में मार्क किया था ना कि ये आर हो गया क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल थे, तो बना तो रेयर मीडियम में। रेयर कन्वेक्टनेस कितना है, म्यू वन, तो यहाँ आ जाएगा म्यू वन। आई और आर स्मॉल हैं तो आई साइन को हटा सकते हो आप, तो मैंने शुरू में लिख दिया था कि आई और आर स्मॉल है, म्यू वन अपॉन वट म्यू टू। तो यहाँ से आ जाएगा देखो ये आई म्यू टू इज इक्वल टू आर म्यू वन, समझे। हाँ ठीक है। सो यहाँ से ये आ जाएगा म्यू टू, चलो पहले बोल दो म्यू टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, म्यू टू इंटू आई इज इक्वल टू आर इंटू म्यू वन। अब आपने आई और आर की वैल्यूज पुट कर देनी है। आई की वैल्यू बोलो वन से, टेन अल्फा माइनस गामा एंड बीटा माइनस गामा, ठीक है, माइनस गामा, गामा के साथ लगेगा माइनस म्यू टू आई। सो ये आ जाएगा म्यू टू आई। सो म्यू टू आई बोलो क्या था, आई टेन अल्फा माइनस टेन गामा इज इक्वल टू म्यू वन आर, बोलो आर क्या था, टेन बीटा माइनस टेन गामा। ठीक है, वैल्यूज भर दो, कौन सी यूज करी, बिकॉज फ्रॉम वन एंड टू। सो म्यू टू बोलते जाओ, टेन अल्फा ए एन अपॉन क्या था बोलो पी ओ, टेन गामा ए एन अपॉन क्या था बोलो पी सी, पाँच का यूज किया, तीन का किया, म्यू वन टेन बीटा ए एन अपॉन पी आई माइनस ए एन अपॉन पी सी, यही था। इसमें कौन सी यूज करी, बिकॉज फ्रॉम थ्री फोर एंड फाइव। कॉमन ए एन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, म्यू को अंदर ले जाओ तो बन गया म्यू टू अपॉन पी ओ माइनस म्यू टू अपॉन पी सी इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन पी आई माइनस म्यू वन अपॉन वट पी सी। ठीक है जी, पी सी वालों को एक तरफ कर दो। सो इसको ले जाओ परे को और इसको ले आओ रे को, तो बन गया म्यू टू अपॉन पी ओ, थोड़े आके माइनस हो जाएगा ना, माइनस म्यू वन अपॉन पी आई इज इक्वल टू, ये परे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसको ले सकते हैं म्यू टू माइनस म्यू वन, नीचे पी सी ये कॉमन आ जाएगा। उसके बाद फिर अप्लाई करेंगे साइन कन्वेंशन, मैंने सारा बता दिया था शुरू में कि वो तीनों इनएक्टिव होंगी। अप्लाई साइन कन्वेंशंस एंड व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट दिस, बोलिए पी ओ माइनस यू, पी आई माइनस वी एंड पी सी क्या बताया था मैंने, माइनस आर। पुट करो यहाँ पे, तो बन गया म्यू टू अपॉन, पी ओ की जगह लिखेंगे माइनस यू, लो लिख दिया, माइनस म्यू वन अपॉन पी आई की जगह लिखना माइनस वी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लगा पता, माइनस माइनस प्लस हो गया, वी आ गया इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, और पी सी की जगह क्या लिखना, माइनस आर। जैसे यहाँ मैं माइनस आर लिखूंगा तो ये वन का टू हो जाएगा, टू का वन हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर। माइनस आर था नहीं, तो जैसे माइनस आर लिखूंगा ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसके साथ लग जाएगा माइनस। तो यही फॉर्मूला होता है जब रिफ्लेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, बोलो डेंसर टू रेयर मीडियम, तो ये फॉर्मूला नहीं बोलना भाई, जब डेंसर रेयर मीडियम होता है ना रिफ्लेक्शन, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो इसको ध्यान रखें। तो ये था आपका आर्टिकल। और नेक्स्ट जो आपका वो ये है,
सो नेक्स्ट जो है, अब हमने दोनों कर लिए, रेयर डेंसर भी कर लिया, डेंसर टू रेयर भी कर लिया। ठीक है, चलो इसको रहने देते हैं, इसको ले लेते हैं, ये एक और भी है इधर, ये वाला। ये देखो क्वेश्चन फॉर्म में बना दिया मैंने। सो ये प्रूव दैट माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू, तो म्यू टू माइनस म्यू वन। ठीक है, तो इसमें जो रिफ्रैक्शन हो रहा है आपका, वो हो रहा है कहाँ से कहाँ, रिफ्रैक्शन हो रहा है आपका रेयर टू डेंसर, लेकिन सरफेस कौन सा है, अब ये देखें आप, कॉनकेव है क्या है भी, कॉनकेव तो मतलब रेयर टू डेंसर है ना यदि, तो रेयर टू डेंसर का फॉर्मूला वही रहेगा, माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन अब आप देखो कि क्या पूछा है, रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन करवाना है और कौन सा सरफेस लेना है, कॉनकेव, तो ये कॉनकेव का डायग्राम है इधर नीचे, ये वाला। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। सो माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी, हाँ, एंड और सरफेस कौन सा भी, कॉनकेव, सो कॉनकेव सरफेस के लिए शुरू करेंगे अब। सो मैं इस डायग्राम को, जरा परे वाली थोड़ी बड़ी थी, वो ले लेता हूँ वहाँ से, ये थी शायद, यस, ये वाली डायग्राम है, ध्यान से देखें। तो ये हमने स्पेस बना लिया काम करने को, अब शुरू करते हैं। ठीक है जी, सो ये आपका अगला क्वेश्चन, ये आता रेयर अभी पेपर में ना, पेपर में आपको पहले दो में से पहला ही आ जाता है, मोस्टली 90% तो पहला ही आ जाता है, रेयर टू डेंसर कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, बड़ा ही वो तो डेंसर टू रेयर आ सकता है कॉन्वेक्स के लिए, कॉनकेव के लिए तो बहुत ही रेयर। सो करना तो है। सो ये देखो, ये तो ये कॉनकेव सरफेस है, सारा ग्लास है अंदर, रिफ्लेक्टिव नेक्स्ट म्यू टू, इधर को रेयर मीडियम है सारा म्यू वन, तो सारा काम रेयर मीडियम में हुआ है। देखो ऑब्जेक्ट पॉइंट ये ले लिया पॉइंट साइज का, तो इंसिडेंट रे, चलिए ध्यान से लगाएंगे, ये रे यहाँ पे रेयर से डेंसर जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी ये, तो नॉर्मल वो होता है जो सी से गुजरती रहा है, तो नॉर्मल है, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई रे, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी ये वाला, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और सॉरी नॉर्मल के बीच ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और रिफ्लेक्टेड रे ये है ए बी, और ये नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर, है ये आर, क्या लिखा है ये आर। ठीक है, अब ये दोनों रेज जैसे जा रही हैं इधर को, ऐसे जा रही हैं ऐसे, तो ये आर बनाया इधर, ये तो ये भी आर होगा, ढूंढो इनको कहाँ है इधर, ये पीछे, तो ये है देखो, ये दोनों, ये है ये रे, ये तो ये एंगल भी यहाँ तक आर ही होगा। ठीक है, बना ये डेंसर मीडियम है, लेकिन ये बाहर भी दिखा दिया हमने। ठीक है, इंसिडेंट रे ये नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों के बीच, और ये रिफ्लेक्टेड रे ए बी, ठीक है, और ये नॉर्मल, तो इनके बीच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यदि ये आर है तो भी आर होगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वाला आर होगा, ये भी, ये फिर ये एंटरपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, अल्फा बीटा का मान वही है, इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया अल्फा, इमेज वाली फिर बैकवर्ड प्रोड्यूस करिए ना रे, तो कहाँ जहाँ मिली प्रिंसिपल एक्सिस को वहाँ बनेगा इमेज, इस रिफ्लेक्टर रे बैकवर्ड प्रोड्यूस करो, ये बना इमेज। ठीक है, तो ये उस तरफ ही बनेगा जिस तरफ ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो ये हुआ कैसा इमेज होगा, ये वर्चुअल इमेज होगा, ये कैसा होगा बोलो, वर्चुअल। So I is the virtual image of point object O and C is the center of curvature. ठीक है, सो बाकी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से U, ये देखो ये लिखा, इमेज का डिस्टेंस पोल से भी ये लिखा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और P के बीच की जो डिस्टेंस होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर R। सारी डिस्टेंस से P से मापनी है, तो आप इन सबको मापते हुए इधर को जाएंगे, इधर को इंसिडेंट रे तो आपकी ये जा रही है इधर को, इंसिडेंट रे तो इधर को जा रही है, ये जो जा रही है देखो अपोजिट हो गई सारी नेगेटिव, ऑल डिस्टेंसेज आर नेगेटिव, कन्वेंशन भी बता दी मैंने। ठीक है, सो ठीक है, वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ए एन परपेंडिकुलर पी सी ड्रॉ कर दिया, कौन से ट्रायंगल में जाना सबसे पहले बोलो, ए ओ सी में, फिर किस में जाना बोलो, पहला स्टेप, स्टेप वन, हाँ, फिर जाना ए आई सी में। ठीक है, फिर किस में जाना, यहाँ से क्या निकलेगा बोलो, यहाँ से निकलेगा आई, यहाँ से क्या निकलेगा बोलो आर। ठीक है, उसके बाद स्टेप टू बोलो, हाँ, किस ट्रायंगल में जाना, राइट एंगल में बोलो जल्दी, ए एन ओ में जाना, ए एन ओ, फिर किस में जाना, ए एन आई में, फिर किस में जाना, ए एन सी में। तीन स्टेप आगे दूसरा स्टेप, और फिर तीसरा स्टेप पे आपका स्नेल्स लॉ लगाना है, यहाँ पे स्नेल्स लॉ, उसमें क्या करते हैं, साइन आई अपॉन क्या होता है, साइन आर इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, शुरू करते हैं, बताओ एओसी को ढूंढो, एओसी, एओसी किधर है, एओसी देखो देखो जरा, एओसी देखो भी कहाँ है, बोलो बोलो जल्दी, एओसी, ए कहाँ है, ए जो है, ये देखो ये इस पॉइंट इज ये है ए ओ सी, ये टेडी सी देखो, अंदर वाले कौन ढूंढो, अंदर वाले एंगल ढूंढो जल्दी,
ए ओ सी में अंदर वाला एंगल यहाँ आई हो गया टोटल, यहाँ से यहाँ तक ए ओ सी एस आई प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा। आई प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। आई बोलो अल्फा माइनस गामा, ठीक है। मैंने बोला गामा एंड अल्फा एंड गामा आर वेरी वेरी स्मॉल, so you can replace them with their tangents, so you're going to get tan alpha minus tan gamma, so this is equation number 1। चलो अच्छा आगे चलो, ए आई सी को ढूंढो फटाफट। ए आई सी वेरी जी, ए आई सी, ठीक है जी। ए आई सी है, देखो साइड को पड़ी हुई है छोटी सी, तो इसमें देखो जरा अंदर वाले अंदर वाले अंदर वाले अंदर वाले, एक तो ये दिख रहा है, ये आर है, हाँ आर प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा, आर प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा, आर निकल बीटा माइनस गामा। आर ऐसे लिखेंगे सभी, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो गामा पड़ जाएगा ना, तो इसलिए आर इस सारे आर्टिकल में जितने आर्टिकल करें इनमें आर को ऐसे ही लिखें ऐसे। चलो अच्छा ठीक है। सो क्या था ये, बीटा माइनस गामा, तो टेन से रिप्लेस कर दो, टेन बीटा माइनस टेन गामा। चलो इसमें जाओ, कम क्या मिलता है इसमें बोलो जल्दी, टेन अल्फा मिलता है इसमें, तो बन गया ए एन अपॉन क्या पी ओ, वही बार बार ट्रायंगल देख सकते हो अभी, एन अपॉन पी ओ, यहाँ पे ए एन और ट्रायंगल देख लो, ए एन ओ, परपेंडिकुलर ये है, बेस एन ओ है, तो एन को पी लिख सकते हैं, अपर्चर स्मॉल है ये एन अपॉन पी ओ, और यहाँ से मिलेगा आपको टेन बीटा, बोलो क्या होगा, ए एन अपॉन पी आई, एन आई होगा लेकिन बाद में पी लिखना मैंने बताया है, और यहाँ से मिलेगा टेन गामा, that is equal to an upon what, BC, this is 3, this is 4 और this is 5, sin i upon sin r, i कौन से मीनिंग में बना चेक करो जरा, ये i तो बाहर है, ये ना इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल है, तो रेयर मीडियम में, रेयर मीडियम का वेक्टर इंडेक्स कितना है μ1, तो μ1 जाएगा तिरछा नीचे को, पट्टे के रूप में लिखना ना, तो ये ऐसे लिखते हैं r तिरछा, जिस मीडियम में r बना उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तिरछा ऊपर को, r किस मीडियम में बना है रियलिटी में, ये बना है r इधर, ये तो डेंसर मीडियम है, नेक्स्ट μ2 आ जाएगा μ2, और फिर आई और आर स्मॉल हैं, तो अपने लिखना आई एंड आर वेरी स्मॉल, देयरफॉर आई साइन को हटा देंगे, μ2 अपॉन व्हाट μ1, और यहाँ से बोलो क्या आएगा, μ2 आई सॉरी μ1 आई इज इक्वल टू μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर, ठीक है। अब आई की वैल्यू भर दो 1 से, लिखो, तो इसके आगे ये μ1 बोलते जाओ, आई की वैल्यू टेन अल्फा माइनस टेन, टेन अल्फा माइनस टेन गामा μ2, यहाँ पहुँच गया आर की वैल्यू, ये जो आर की वैल्यू 2 से, टेन बीटा माइनस टेन गामा, टेन बीटा माइनस टेन गामा, समझे, टेन अल्फा टेन बीटा गामा की वैल्यू पुट करते हैं तीनों की, तो ये आ जाएगा μ1 ए एन अपॉन पी ओ माइनस ए एन अपॉन पी सी, 3 से ये 5 से, और μ2 टेन बीटा ए एन अपॉन पी आई एंड माइनस ए एन अपॉन पी सी वाली टर्म 2 बार आती है, एक ये और एक ये, ए एन कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, और फिर लास्ट में आपने यहाँ μ1 को अंदर ले जाना है, तो μ1 अपॉन क्या भाई पी ओ माइनस μ1 अपॉन पी सी, ठीक है, μ1 अपॉन पी सी आएगा ना, इसको परे ले जाओ, पी सी वाला परे भी माइनस ही है, देखो माइनस वाली के बाद में लिखनी है, तो बन गया यहाँ से μ2 माइनस ए आया ना इधर से, ये μ1 था ना इधर से, ये माइनस था, इधर प्लस पहुँच गया आके, μ2 इधर माइनस ही है, हाँ तो μ2 तो माइनस ही है इधर, तो μ1 माइनस μ2 अपॉन क्या आएगा पी सी, और यहाँ μ1 अपॉन पी आई जब इधर जाएगा तो माइनस μ2 अपॉन क्या हो जाएगा पी आई, कन्वेंशन मैंने सारी बताई थी, नेगेटिव होंगी सारी, तो नेगेटिव कर दो यहाँ, नेगेटिव माइनस यू, तो अपने पास आ जाएगा देखो, और हाँ सारे के साथ माइनस वी, तो बन गया म्यू वी 1 अपॉन माइनस यू, बिकॉज पी ओ इज माइनस यू, माइनस μ2 अपॉन पी आई माइनस वी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे वी, लगा पता, और ये आपका जो है पी सी क्या है बोलो माइनस आर, तो माइनस ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ अदला बदली हो जाएगी, तो μ2 माइनस μ1 अपॉन आर,
म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन क्या हो गया बोलो आर। तो ये वही फॉर्मूला आ गया एरर टू। सरफेस जैसा मर्जी हो लेकिन फॉर्मूला है, कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर हो रहा है, आर टू डी हो रहा है, रेयर टू क्या हो रहा है बोलो डेंसर। तो फॉर्मूला यही आता है, ये देखो यही फॉर्मूला है। कॉन्वेक्स सरफेस था तो भी फॉर्मूला यही था, म्यू वन पॉन माइनस यू प्लस म्यू टू पॉन बी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन पॉन आर। तो ये था भाई। तो ये 3 क्वेश्चन थे, तो तीनों आपने ये नोट कर लेने हैं, ठीक है। ओहो सेव करना था ये शिट। चलिए अच्छा आगे चलते हैं, तो बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है। जिसने ये 3 पढ़ लिए ना उसके बाद फिर लेंसेज की तरफ बढ़ जाएगा वो, जिसने ये कर लिए। सो लेंसेज जो है बेसिकली नया कुछ नहीं पढ़ेंगे अब इसमें। सो ये है आपके लेंसेज, ये आगे लेंसेज। सो व्हाट इज लेंस? लेंस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें आर पार देख सकते हैं आप। बाउंडेड बाई कितने सरफेस होते हैं? 2 कर्व्ड सरफेसेस और 1 कर्व्ड सरफेस, और दूसरा क्या हो सकता है? प्लेन। जैसे इसमें दोनों कर्व्ड है, इसमें भी दोनों कर्व्ड है, लेकिन इसमें क्या एक कर्व्ड है और दूसरा प्लेन है, ठीक है। तो दिस इज बाउंडेड बाई 2 कॉन्वेक्स सरफेसेस। इधर भी रेटर मीडियम है कॉन्वेक्स है, इधर भी रेटर मीडियम है कॉन्वेक्स है, बीच में डेंस है, ग्लास है सारा है। तो इसको 2 कन्वेक्स ये हो गए इसके, एक इस तरफ और एक इस तरफ, 2 का मतलब बाई, तो ये बाई कन्वेक्स लेंस। जनरली इसको कन्वेक्स लेंस ही बोल देते हैं। और इसमें क्या हो गया? वी कॉनकेव ए वी कॉनकेव, 2 कॉनकेव हो गए, बाई कॉनकेव, जनरली कॉनकेव लेंस बोल देते हैं। ये क्या हो गया देखो, एक ये शुरू वाला सरफेस देखो कैसा है, दिस इज कॉन्वेक्स, तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्सो, और ये कौन सा है? प्लेन, कॉन्वेक्सो प्लेन लेंस। ये आ गया। चलिए आगे एक और पार्ट देखिए, ये कॉनकेव है ना पहले, तो इसको बोले कॉनकेवो, और आगे क्या है? प्लेन, तो कॉनकेवो प्लेन लेंस, ये आ गया। इसमें क्या है दोनों देखो, इसे ध्यान समझना इसको। ये देखो इधर को रेयर मीडियम है कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्सो, और एक धंसा हुआ अंदर को कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इसमें देखो रेयर मीडियम की तरफ ये कौन सा है अभी? कॉनकेवो, कॉनकेव है ना ये, और इधर कौन सा है दूसरी तरफ? कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो ये डिफरेंट तरह के लेंसेज थे। और लेंस में जो सेंटर होता है लेंस का उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं भाई? ऑप्टिकल सेंटर। सो इट इज ए पॉइंट इन ए लेंस यदि उसमें से कोई रे ऑफ लाइट थ्रू विच ए रे ऑफ लाइट पासिस विदाउट एनी डेविएशन, मतलब उस पॉइंट से रे ऑफ लाइट जो गुजरती है वो बिना डेविएशन के गुजरती है, क्योंकि उसको स्नेल्स लॉ ओबे करना पड़ेगा। नॉर्मली पड़ी उसको नॉर्मली ही निकलना पड़ेगा, ताकि स्नेल्स लॉ को ओबे करे, वो साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। सो ऑप्टिकल सेंटर बेसिकली सेंटर ऑफ द लेंस ही होता है, जहाँ से कोई रे ऑफ लाइट बिना डेविएशन के पास होती है, ठीक है जी। आगे चलें तो आगे क्या है? ये है, तो ये है आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, और इसको फटाफट करेंगे अभी, बिल्कुल सिंपल। ड्राइव लेंस मेकर्स फॉर्मूला, दिस क्वेश्चन कैरी, बड़ा क्वेश्चन है ये भी। नया कुछ नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें वो रिफ्लेक्शन फॉर्मूला जो भी ड्राइव किया वो लगेगा, तभी तो इसको भी साथ में करवा रहे हैं। नया कुछ नहीं करेंगे, जिसको रिफ्लेक्शन फॉर्मूला याद होगा वो डायरेक्ट करेगा फटाफट, ठीक है। सो ड्राइव लेंस फॉर्मूला नहीं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। सो लेंस मेकर्स फॉर्मूले का मतलब है कि किसी भी जो भी लेंस बनाते हैं ना लोग, उस फॉर्मूले का यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट तरह की फोकल लेंथ के लेंस बनाएंगे। तो ये होता है फॉर्मूला, ध्यान रखें इसका। ये फोकल लेंथ है उस लेंस की जिसको बनाना है। ये लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास से बनाएगा वो और किससे बनाएगा? तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू, 1.5 होता है। म्यू वन जिस मीडियम में बैठ के बनाएगा वो, तो मीडियम में बैठेगा वो, पानी में तो बैठेगा नहीं, अंदर एयर में बैठेगा। तो बेसिकली उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, जिसमें लेंस को रखा है म्यू वन। और ये दोनों सिरे हैं बाई कन्वेक्स है ना, देखो ये तो इधर को इसका पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1, और इस घेरे का जो इधर को बनेगा इस स्फीयर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। तो ये रिलेशन होती है, नहीं भूलनी आपने, म्यू टू पॉन म्यू वन माइनस वन, वन पॉन R1 माइनस वन पॉन R2। R1 क्या है? ये है बाई कन्वेक्स लेंस, इस घेरे की रेडियस। ये देखो इसका सेंटर इधर को जाएगा ना, ध्यान सुनो जरा ध्यान से, इसका सेंटर इधर को जाएगा, तो ये C1 है इसका सेंटर, ये बोला मैंने। और ये दूसरे घेरे का सेंटर कहाँ जाएगा? ये लेफ्ट साइड को जाएगा, देखो ये, तो ये लेफ्ट साइड को जाएगा, तो ये C2। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर्स बोलते हैं इनको। ये पहला सरफेस है, बोलो नाम XP1 बाई, ये पहला कॉन्वेक्स सरफेस ये दिखा। दूसरे का नाम बोलो XP2 बाई, ये देखो पहला हो गया XP1 बाई, इस पर रिफ्लेक्शन स्टडी करेंगे, दूसरे पे स्टडी करेंगे XP2 बाई पे। और ये जो लेंस है अंदर से ग्लास है सारा, इसका अपना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स टू मटेरियल को म्यू टू है, और जिस मीडियम में इसको रखा है वो म्यू वन है, ठीक है। शुरू करते हैं। सो इसमें पहले कुछ कन्वेंशन या जम्पशन हैं वो आपने याद रखनी है ना। तो कन्वेंशन आपको पता है कि सारी डिस्टेंसें जो है यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करनी है, ठीक है।
और जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होंगी वो पॉजिटिव लेनी है और जो उसके अपोजिट होंगी वो नेगेटिव लेनी है, ठीक है। और दूसरी बात ये है इसमें कि जो पॉइंट साइज होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, वो पॉइंट साइज होना चाहिए और ऑब्जेक्ट मस्ट लाई ऑन प्रिंसिपल एक्सिस और अपर्चर इस लेंस का स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। और शुरू करते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट को ले लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे, यहाँ से इंसिडेंट रे चली वो इस पॉइंट पे पड़ी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे पढ़ने के बाद यहाँ सुनेंगे ए रिफ्लेक्ट हो रेयर से डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, ये चलेगी इधर को पॉइंट बी पे। अब ये डेंसर में ट्रैवल कर रही थी और इधर कौन सा मीडियम है रेयर, तो अब डेंसर रेयर जा रही है, नॉर्मल से अवे जाएगी अब, तो ये फिर डिपेंड होगी, देखो ये फाइनली ये फाइनल इमेज बना यहाँ पे आई, ठीक है। अब बड़े ध्यान सुनेंगे, यदि पहले सर्फेस की बात करें ये, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन दो सर्फेसेस पे स्टडी करना पड़ेगा, तो स्टडी करना शुरू करते हैं। R1 क्या है भाई, R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर है पहले सर्फेस का, बोलो पहला सर्फेस दिख रहा है आपको XP1 बाई, XP1 बाई दिख रहा है, इसका सेंटर कहाँ है ढूंढो, इसका सेंटर है C1, तो P1 से लेके C1 के बीच की जो डिस्टेंस है वो है R1, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है R1। दूसरे का सेंटर ढूंढो कहाँ है, इसका दूसरे सर्फेस का पोल ढूंढो कहाँ है, पोल ये P2 ही है, तो इसका सेंटर कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, ये तो P से लेके P2 से लेके C2 तक की जो डिस्टेंस है वो R2 है। P1 C1 मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले सर्फेस का, P2 C2 रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरे सर्फेस का, ठीक है। C1 C2 जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, ये पहले का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पहले का मीन XP1 बाई सर्फेस का, एंड C2 जो है C1 जो है वो पहले का आ गया XP1 बाई सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, और C2 जो है ये C2 इधर है, ये दूसरे का, ये दूसरा है, तो इसका सेंटर इधर को जाएगा, ये स्फीयर जो बनेगा ना XP2 बाई सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो C2 है, वो लेफ्ट साइड को है, ये लिख दिया सारा कुछ, ठीक है। C इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। सो आप शुरू कर रहे हैं कि जब हमारी पहला पॉइंट बनेगा कि रिफ्रैक्शन पहले सरफेस स्टडी करेंगे XP1 बाई, सो रिफ्रैक्शन at surface XP1 ठीक है। इस सरफेस में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इंसिडेंट रे देखो इसमें क्या पड़ी ओ, ठीक है। इस सरफेस दूसरे को भूल जाओ, दूसरा नहीं अभी प्रेजेंट है, और ये मानेंगे हम कि इधर को सारा का सारा मटेरियल अभी मतलब ग्लास का, इधर को लेंस का मटेरियल एक्सटेंड हो रहा है इधर को, तो मतलब ये इंसिडेंट रे रेयर मीडियम में चल रही है और इधर को कौन सा है, ये सारा डेंसर है ठीक है। तो ये रे डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, ये है ही नहीं तो ये बेंड नहीं होगी, तो यहाँ से सीधी निकल जाएगी ये। अब इसमें इस पे आप रिफ्लेक्शन स्टडी कर रहे हैं ना XP1 बाई पे, ये वाला XP1 बाई, तो XP1 बाई। अब मानेंगे इधर को सारा का सारा मटेरियल लेंस का ही है, लेंस किससे बना होता है, ग्लास, तो ग्लास ये इधर को सारा मतलब इधर रेयर मीडियम है सारा और इधर डेंसर है सारा ही, ठीक है। तो इससे बियॉन्ड एक्सटेंड है मतलब जो लेंस का मटेरियल है, किससे XP1 बाई से बियॉन्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि जो आपका इमेज दूसरी तरफ बना, फिर ये दूसरा सरफेस अभी प्रेजेंट नहीं है तो बेंडिंग में भी हो सकती ना, तो ये तो पहले सरफेस ने बेसिकली इस पॉइंट ऑब्जेक्ट O का इमेज ये बनाया, आई डैश बनाया इसने, कैसा इमेज है ये, रियल इमेज। दूसरी तरफ जो बनता है लेंसेज में वो रियल इमेज है किसका, ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट O, पॉइंट ऑब्जेक्ट O लगा पता, पॉइंट ऑब्जेक्ट O का रियल इमेज है। तो अब आप देखो कि ये रेयर मीडियम में जा रही थी रे और किस तरफ जा रही थी, देखो डेंसर में, तो हेयर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ये मेन चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन रेयर टू डेंसर हुआ, तो रेयर टू डेंसर का फॉर्मूला बोलो सीधा क्या था, हाँ बोलो फटाफट फॉर्मूला क्या था, रेयर टू डेंसर का फॉर्मूला था माइनस, तो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम R2D हो गया, मतलब बोलो फॉर्मूला माइनस μ1 अपॉन, ध्यान से सुनना अब, U माइनस μ1 अपॉन U, हाँ μ1 अपॉन माइनस यू देखना इसके लिए क्या है, इसके लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेनी है, कहाँ से लेनी है, P से, बिकॉज पहले सरफेस की बात हो रही है, P1 हो, माइनस लगा दिया, ये वही है वही माइनस यू है ना, इज प्लस μ2 अपॉन क्या था नीचे V। अब इस सरफेस ने जो इमेज बनाया वो आई डैश है, और आई डैश मीन्स इस सरफेस की बात करती है, दूसरा तो अभी आई नहीं, इसकी तो हम बात नहीं कर रहे P2 वाले की, जो है दैट्स P2 बाई तो अभी आई नहीं, तो P1 से लेके आई डैश तक ये होगी इमेज डिस्टेंस, सो P2 आई डैश इज इक्वल टू, ये तो आपको पढ़ा ही है, μ2 माइनस μ1 अपॉन व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। P1 है यहाँ, सॉरी दिस इज P1, सो ये आ गया, ठीक है।
अब रेडियस कर्वेचर होगी P1, बार बार बता रहा हूँ, ये होगी P1 C1 P1, और इधर कौन है C1, तो दिस इज P1 C1, ये लिखना भी, इसमें रिफ्लेक्शन फॉर्मूला लगाया मैंने रेडियस डेंसर के लिए, पहले ड्राइव किया हमने, तो आ जाएगा μ1 अपॉन, अब स्मॉल अपर्चर आप ध्यान से सुनेंगे, स्मॉल अपर्चर है तो पतला है लेंस, तो P1 C पे पड़ जाएगा, सारी डिस्टेंस इसमें C से मापनी है, तो P1 C पे पड़ जाएगा, तो P1 जहाँ ना लिखा वहाँ C लिख दो, तो बन गया μ1 अपॉन माइनस CO प्लस μ2 अपॉन CI डैश प्लस μ2 माइनस μ1 अपॉन C1, और यहाँ पहले पुट करता हूँ μ1 अपॉन माइनस CO मीन्स U माइनस U प्लस μ2 CI डैश बेसिकली डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन जब PC पे पड़ जाएगा तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक को V डैश यहाँ से है ना, तो P1 C पे चला गया, तो C की दूरी इमेज से इमेज I डैश से V, ठीक है, V डैश है सॉरी, μ2 माइनस μ1, और ये था P1 C1 R1 था, लेकिन P1 जो C पे चला गया तो C1 भी क्या होगा R1 ही होगा, इक्वेशन नंबर 1, ये है अभी पहला पॉइंट। तो ये कुछ नहीं लिखा हमने, रेयर डेंसर मैंने रिफ्लेक्शन फॉर्मूला लिख दिया फटाफट, ठीक है। अब दूसरा सरफेस तो प्रेजेंट है, तो रिफ्लेक्शन अब दूसरे सरफेस स्टडी करेंगे, बोलो हेडिंग, सो रिफ्रैक्शन एट दूसरा सरफेस, बोलो नाम, रिफ्रैक्शन एट सरफेस XP2 पाई, ये आ गया, ठीक है। अब X2 बाई जो सरफेस है बेसिकली इसके लिए इंसिडेंट रे तो ए बी है, तो इसने किस तरफ मोड़ दी है BI की तरफ, तो दिस सरफेस रिफ्रैक्ट्स इंसिडेंट रे ए बी अलोंग BI, देयरफॉर I इज द फाइनल इमेज, ठीक है। सो बेसिकली इस सरफेस के लिए XP2Y के लिए जो इंसिडेंट रे है वो ए बी है, तो ए प्रिंसिपल एक्सिस पे कहाँ मिल रही है, जाके I डैश पे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे जो है बेसिकली ऑब्जेक्ट से चलती है, लेकिन इसमें रियलिटी में नहीं ऑब्जेक्ट, रियलिटी वाला ऑब्जेक्ट तो इधर है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट बेसिकली ये बन जाएगा, तो इस सरफेस ने इमेज बनाया वो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन वो रियल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, आभासी होगा वो, ठीक है। तो बेसिकली फाइनल इमेज फिर इसने बनाया, वो बनाया आई, सो आई इसने सरफेस ने बनाया, आई इज द फाइनल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट आई डैश, ठीक है, आई इज द फाइनल इमेज जो सरफेस बनाया ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसके लिए रियलिटी में ऑब्जेक्ट नहीं है ना, रियलिटी वाला ऑब्जेक्ट तो ओ है, इसलिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, पिछले वाले ने इमेज बनाया आई डैश, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब आपने रिफ्लेक्शन फॉर्मूला इसमें लगाना, तो इंसिडेंट रे तो डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, ये देखो भला डेंसर में नहीं है, ये देखो, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है, इधर कौन सा मीडियम है, सारा रेयर, ये डेंसर है, डेंसर में चल रही है, इधर कौन सी है, इधर रेयर मीडियम है, तो रेयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है, तो यहाँ रिफ्लेक्शन डेंसर से कहाँ हुआ रेयर, तो यहाँ R2D हुआ था, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ D2R, तो रिफ्लेक्शन फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बोलो क्या होगा, शुरू करो, हाँ 2 हो जाता है वहाँ, तो बनेगा μ2 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इसके लिए I डैश है, और इस सरफेस से लेनी है दूरी P2, तो P2 I डैश, तो इसके लिए इमेज था ना, इसलिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, है ना, प्लस μ2 की जगह वहाँ μ1 हो जाता था, D2R μ1 अपॉन इमेज फाइनली P2 I इज इक्वल टू, वहाँ था μ2 माइनस μ1, तो यहाँ मैंने बोला 1 2 हो जाता है, 1 का 2 2 का 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर P2 C2, देखो जिस सरफेस का जो घेरा है वो इधर को जाएगा ऐसे, तो ये P2 और ये क्या है इधर C2, ये होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो R2 होगी बाद में, ठीक है। फिर मैंने बोला कि अपर्चर स्मॉल है तो P2 को कहाँ पड़ेगा, P2 जाके C पे, तो P2 जहाँ लिखा हुआ C लिखा, तो बन गया, बोलो क्या बनाइए, μ2 अपॉन वट CI डैश प्लस μ1 अपॉन CI इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन क्या भाई C2, अब CI डैश की वैल्यू कर दो, CI डैश की वैल्यू P2I डैश के बराबर ही वो है V डैश, तो यहाँ लिख देंगे V डैश, तो ये बन गया आपकी इक्वेशन, यहाँ लिख देता हूँ μ2 अपॉन बोलो CI डैश, और यहाँ माइनस भी होता तो वही भूल गया, हाँ, तो यहाँ आ जाएगा माइनस V डैश, बिकॉज इसमें जो ये इमेज बनाया था तो इमेज वाली दूरी इसमें ऑब्जेक्ट वाली दूरी बन जाएगी, इमेज वाली डिस्टेंस यहाँ V डैश थी, तो यहाँ ऑब्जेक्ट का काम करेगी वो V डैश, प्लस μ1 अपॉन CI मीन्स V, CI मतलब P2I, दिस इज V एंड इक्वल टू, यहाँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये माइनस जब मैं कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बचा, μ2 पहले आ जाएगा, μ1 बाद में होगा, ठीक है, अपॉन
CC2 तो R2 है, ये तो वाली रेडियस तो R2 मानी हुई है, ये तो P2 की जगह C बोल रहे हैं ना, CC2 कितना हो गया R2, तो ये आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, तो ये था आपका रिफ्लेक्शन जब इस सरफेस पे हुई दूसरे पे। ठीक है, सो अब आप क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, बस आगे रिजल्ट ऐड करेंगे इसको। तो यहाँ आपका क्या आ रहा है, ये देखो, ये ऐड करेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड देखो इसकी ये है सारी की सारी, ये और इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है, ऐड करो। तो यहाँ देखो म्यू 2 पॉइंट बी डैश और यहाँ माइनस के साथ है, तो ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ये अब क्या बचा, म्यू 1 पॉइंट माइनस यू प्लस म्यू 1 पॉइंट बी। ठीक है, इज इक्वल टू, हाँ यहाँ लिख देता हूँ, बोलो यहाँ बता, यहाँ आपका क्या रहा, बोलो म्यू 1 अपॉन माइनस यू, ये बचा। एडिंग 1 एंड 2 करेंगे ना, फिर एडिंग 1 एंड 2, बोलो क्या आएगा, म्यू, ये और ये तो कैंसिल हो गए, तो ये बचा म्यू 1 पॉइंट माइनस यू, म्यू 1 पॉइंट माइनस यू, ये वाला लिख दिया मैंने, प्लस म्यू 1 पॉइंट बी प्लस म्यू 1 पॉइंट बी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को ऐड करो। अब राइट हैंड साइड इसकी ये है, म्यू 2 माइनस म्यू 1 है, यहाँ भी म्यू 2 माइनस म्यू 1 है, कॉमन आ जाएगा, ऐड करेंगे तो म्यू 2 माइनस म्यू 1 कॉमन आ गया, यहाँ भी है माइनस जो है बाहर ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा 1 पॉइंट R1 और यहाँ बचेगा माइनस 1 पॉइंट R2, तो म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाहर आ गया और 1 पॉइंट R1 माइनस 1 पॉइंट क्या बचा R2, समझे, लगा पता। ऐड किया 1 और 2 को, दिस इज 2 दिस इज 1, ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा और ये बचा, लिख दिया मैंने। अब यहाँ म्यू 1 जो है वो कॉमन है, और म्यू 1 कॉमन आ गया यहाँ, फिर ये नीचे चला जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ बचेगा माइनस म्यू 1, तो कॉमन आ गया ना, तो यहाँ बचा माइनस 1 पॉइंट यू प्लस 1 पॉइंट बी इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 और आगे ये सारा। ठीक है, चलो इसको लिख देता हूँ, ये बचा हमारे पास म्यू 1 कॉमन आ गया ना, तो माइनस 1 पॉइंट यू प्लस 1 पॉइंट बी इज इक्वल टू क्या था पहले, म्यू 2 माइनस म्यू 1 था, ऐसे था ना, 1 पॉइंट R1 माइनस क्या था 1 पॉइंट R2, तो मैं ये बोलूँ इस म्यू 1 को नीचे ले आओ, तो क्या बचा माइनस 1 पॉइंट यू प्लस 1 पॉइंट बी इज इक्वल टू, हाँ म्यू 1 को यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 माइनस म्यू 1 अपॉन म्यू 1 हो गया, समझे। अब अंदर क्या बचा, कोई बचाइए, तो दिस इज, मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि ऑब्जेक्ट मान लो इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ बनता है, सो इमेज बनता है फोकस पे। ठीक है, मतलब ये बन गया डायग्राम, ऐसे आपका लेंस है, तो यदि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर पड़ेगा ना बच्चों, ऐसे ही, तो फिर क्या होगा, ये एक पॉइंट के ऊपर रेस को कन्वर्ज कर देगा ऐसे, ये इसको सन की तरफ कर दें तो सन तो बहुत दूर है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ, ऑब्जेक्ट मान लो सन है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया इन्फिनिटी पे, फोनियस ऑब्जेक्ट, तो इमेज ये बना, ये इमेज बनता है फोकस पे, यहाँ बिंदु सा बनेगा सन का, यहाँ यदि हम कोई पेपर रखें तो वो थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पकड़ लेगा, तो बेसिकली फोकस ढूंढ लिया, जितना पतला बिंदु बनेगा उतने आपने अच्छे ढंग से फोकस ढूंढ लिया उस लेंस का। तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है सी, तो सी और एफ के बीच की दूरी होती है फोकल लेंथ, तो इमेज आपका फोकस पे बन गया, तो फोकस पे यदि इमेज बन गया तो इमेज की दूरी को क्या बोलते हैं, वी, तो वी मतलब फोकल लेंथ के बराबर हो गया, तो व्हाट इज एफ, फोकल लेंथ, क्या है एफ, फोकल लेंथ किसकी, लेंस की, कौन सा लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस। ठीक है, सो ये तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है, तो मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हो गई ऑप्टिकल सेंटर से इन्फिनिटी, तो ये कंडीशन लगा दो, तो मतलब यू हो गया इन्फिनिटी, दैट इज यू क्या हो गया बोलो इन्फिनिटी, एंड इमेज बना फोकस पे, तो इमेज की दूरी होगी लेंस की फोकल लेंथ के बराबर, समझे। तो ये वाली कंडीशन ऊपर भर दो, यू की जब इन्फिनिटी बनेंगे, समथिंग इन्फिनिटी क्या हो गया 0, तो 1 अपॉन वी, वी की जगह क्या भरेंगे एफ, तो ये बन गया 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, ये आ गया देखो, ठीक है, सो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, तो ये अभी लेंस मेकर फॉर्मूला, इसका यूज यही है कि नाम से क्लियर है कि जो लेंस बनाते हैं उनको टारगेट दिया जाता है कि डिफरेंट फोकल लेंथ के लेंस बनाओ, तो वो क्या करते हैं, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर को R1 और R2 को चेंज करते हैं, वो म्यू 2 तो चेंज हो नहीं सकता, बिकॉज म्यू 2 ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ग्लास से लेंस बनता है, तो म्यू 2 तो 1.5 ही रहेगा, समझे बात मेरी। लेकिन म्यू 1 क्या होगा, जिस मीडियम में बैठ के वो लेंस को बनाएगा, तो एयर में बैठेगा, तो म्यू 1 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी लगभग, ठीक है।
सो म्यू टू और म्यू वन को तो वो चेंज नहीं कर सकता, तो क्या चेंज कर सकता है जिसकी वजह से एफ की वैल्यू अलग अलग आए। किसी ने बोला मेरे को 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का लेंस चाहिए, तो वो R1 R2 पर एडजस्ट करेगा कौन, जो लेंस बनाता है, जो लेंस मैन्युफैक्चरर है। तो इसकी यूटिलिटी यही है, इसका यूज़ यही है कि जो लेंस बनाने वाले लोग हैं वो इस फॉर्मूले का, जो लेंस मैन्युफैक्चरर है वो डिफरेंट डिफरेंट फोकल लेंस के लेंस बना सकता है बाई एडजस्टिंग R1 एंड R2। तो इसे कर्वेचर्स दोनों सर्फेसिस का एडजस्ट करेगा, और फिर पहला सर्फेस हो गया, दूसरा हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट फोकल लेंस का लेंस बना सकता है। ठीक है, सो ये था। सो यदि हम आपको थोड़ा कर खत्म हो गया ये, और मेरी नजर है तो करेंगे कि ये क्या है। सो यदि मैं यहाँ पे आपको इसका थोड़ा सा PDF चूज करता हूँ, फाइल है वो मैं दिखा देता हूँ। चलिए अच्छा, इसका PDF चलो आपके साथ शेयर कर देंगे। ओके, सो ओके देन, आज के लिए फिर इतना ही। ओके देन।